हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम आपको फिर से बताएंगे त्रिभुज के बारे में। और इसके पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें आपको त्रिभुज की परिभाषा के बारे में बता चुके हैं। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितनी भुजा होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी चीज़ें हम बता चुके हैं। और त्रिभुज की परिभाषा भी हम बता चुके थे। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा जानेंगे हम लोग कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि हम आपको मेरे दोस्तों हम आपको फिगर के माध्यम से भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजाएं है आपके पास ए है, बी है, सी है। जो यह 5 cm का है, ये 4 cm का है और ये 3 cm का है। तो अब हम आपके विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा बताए हैं। विषमबाहु त्रिभुज क्या बताएंगे, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के बारे में तो बताएंगे आपको कि जिस त्रिभुज की सभी भुजा असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। भुजा के विचार से हम आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में परिभाषा इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को देखें, पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पुनः इस वीडियो को फिर से देखेंगे आप तो विषमबाहु त्रिभुज बाकी था उस वीडियो में, तो मैंने इस वीडियो में पूरी परिभाषा यानी कोण के विचार से और भुजा के विचार से जितने त्रिभुज होते हैं उन सभी की परिभाषित करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको कर्ण के बारे में बताऊंगा, कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। अभी आपके सामने स्क्रीन पर है कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो यानी अलग अलग हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इस त्रिभुज में देख रहे हैं, एक भुजा 5 cm है, एक भुजा 4 cm, एक भुजा 3 cm है, तो इसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है ये भी बता दें हम आपको कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो इसका सूत्र होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसे आप हीरोन का सूत्र भी कह सकते हैं या विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र कहेंगे। S क्या होता है, तो S बराबर अर्धपरिमिति होता है। और S क्या होता है, तो S होता है अर्धपरिमिति, त्रिभुज का अर्धपरिमिति होता है। क्या होता है, त्रिभुज का अर्धपरिमाप होता है। बस अब आप समझ गए होंगे कि परिमाप निकालने के लिए क्या किया जाता है। परिमाप निकालने के तीनों भुजाओं का योगफल किया जाता है तो परिमाप निकल जाता है। अर्ध परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं का योगफल करेंगे और 2 से भागा देंगे तो अर्ध परिमाप का मतलब आधा परिमाप होता है। अब इसके बाद हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। क्या जानकारी हासिल करेंगे, तो अब कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये हम बता चुके हैं। फिर हम आपको याद दिलाएंगे कि कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं ये सभी हम आपको बता रहे हैं और परिभाषा भी बताएंगे। तो कोण के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो अभी आपको हम बता देते हैं कि एक होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज
त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिकोण त्रिभुज। क्या होता है? अधिकोण त्रिभुज। त्रिभुज ये 1 नंबर में है, ये 2 नंबर में है, ये 3 नंबर में है। अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे मेरे दोस्तों कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज कहते हैं किसे कहते हैं। आपके भी मन में चल रहा होगा कि सर आप त्रिभुज तो बता दिए कि भुजा की दृष्टि से तीनों त्रिभुज बता दिए, अब कोण की दृष्टि से तीनों त्रिभुज के नाम तो बता दिए, लेकिन परिभाषाएं क्या होती है? एक सर समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, अधिकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि समकोण त्रिभुज है या अधिकोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। तो मेरे दोस्तों अगर आपके पास 5 मिनट मात्र समय है तो इस वीडियो में आज हम आपकी 5 मिनट में पूरी जिंदगी भर के लिए इस डाउट को ख़त्म कर देंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, अधिकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे। हम आपको बारी बारी से और पूरी साफ सुथरे ढंग से बताने की कोशिश करेंगे। तो मेरे दोस्तों समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो आप लिखेंगे, इसकी परिभाषा हो जाएगी। क्या परिभाषा हो जाएगी? तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण, एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। मेरे दोस्तों आप ये भी जानिएंगे समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। क्या होता है? एक लंब होता है, एक कर्ण होता है, एक आधार होता है। इसमें यह 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है और इससे जो लंब है इसे हम लंब कहेंगे और इसे नीचे वाले भुजा को हम BC को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है जबकि 2 कोण न्यून कोण होता है। 2 कोण कितने होते हैं? न्यून कोण होते हैं और ये दोनों कोण न्यून कोण कहलाएंगे, एक कोण समकोण होते हैं। चलिए, और हम बताए हैं कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, नीचे वाला भुजा आधार कहलाता है और ऊपर वाला भुजा लंब कहलाता है। चलिए दोस्तों, हम अभी आपको बताएंगे न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं और सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। फिर कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। न्यून कोण के बारे में जानेंगे। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? किसे? न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों जैसे आपके मन में ये विचार आता होगा कि सर न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ये तो सभी को जानते हैं कि त्रिभुज भुजा के विचार से 3 को होते हैं, कोण के विचार से 3 होते हैं, सभी की नाम भी जानते हैं, लेकिन पहचान करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मेरे दोस्तों आज हम आपको बताएंगे न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आपका जवाब होगा जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा अर्थात न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण न्यून कोण हो अर्थात 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस फिगर में आप देख लीजिए कि एक त्रिभुज की भुजाएं ABC एक त्रिभुज है जिसका एक कोण 60 डिग्री है, एक कोण 70 डिग्री है और एक कोण 50 डिग्री है। तो आप देख रहे हैं यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? यह त्रिभुज हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा आप देख रहे हैं। ठीक है।
अब हम लोग जानेंगे अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो उसकी भी परिभाषा हम लोग जान लें। अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों आपका फिर जवाब होगा, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक और अन्य दो कोण न्यून कोण हो उसे क्या कहेंगे? अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? तो आपका जवाब हो जाएगा, जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। आप समझ चुके होंगे। अब अधिकोण त्रिभुज का फिगर हम आपको बना करके बताते हैं। तो अधिकोण त्रिभुज का फिगर कैसे बनेगा? तो इस तरह की होगा। किस तरह होगा? इस तरह का होगा। इस तरह का होगा। देख रहे हैं आप? इस तरह का होगा। यानी ये कोण आपका हो गया एक, ये मान लीजिए कि 100 डिग्री हो गया। ये आपका हो गया कितना डिग्री हो जाएगा? तो ये हो गया आपका 40 डिग्री और ये कोण हो गया आपका 40 डिग्री। देख रहे हैं? तो यह 40 डिग्री हो गया, यह 100 डिग्री हो गया। यानी ये कोण 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए हम इसे अधिकोण त्रिभुज कह देंगे। आपने मेरे दोस्तों जान चुके हैं कि पहले वीडियो में हमने इसके पीछे वाली वीडियो में बता चुके थे त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं, कोण कितने होते हैं, भुजा कितने होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से योगफल अधिक होगा तो वह त्रिभुज बन सकता है, या जिस त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा तब वह त्रिभुज बन सकता है। ये मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुके थे। आज हमने बताया आपको समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। फिर हमने बताया आपको कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं और न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। सभी की हम परिभाषा बताए और सभी के एक एक उदाहरण भी आपको बताते चले हैं। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब चलिए हम आपको बताएंगे कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं। चलिए इसको भी देख लिया जाए। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस बोर्ड पे एक समकोण त्रिभुज का फिगर बना हुआ है और इसमें समकोण त्रिभुज है नहीं, और एक कोण 90 डिग्री है। समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो लंब और आधार है, और 90 डिग्री के समकोण वाली कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। जैसे मान लीजिए न्यून कोण है या थीटा है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। और लंब, जिस भुजा पर लंब खड़ा रहता है उसे हम आधार कहते हैं। हम परिभाषा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जाने कि इसे हम कर्ण कहते हैं, इसे एच से सूचित करते हैं। इसका इंग्लिश होता है हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, इससे हम एच से सूचित करते हैं। पी इससे परपेंडिकुलर होता है और इसका लंब हिंदी में लंब कहते हैं। इसे बेस कहते हैं और हिंदी में इसे आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार को हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं और लंब को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। जिसे कर्ण को एस से सूचित करते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं और आधार को बी से सूचित करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि कर्ण का हाइपोटेनस, लंब का परपेंडिकुलर और आधार का बेस। अब हम जानेंगे कर्ण किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों कर्ण की परिभाषा हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में
समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। मेरे दोस्तों, कर्ण की परिभाषा आप जान चुके होंगे। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। यानी यह समकोण त्रिभुज है और समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे कि लंब के बारे में। तो लंब की परिभाषा हो जाएगी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने का कोण, न्यून कोण, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने का कोण लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। जैसे मेरे दोस्तों यहाँ देख रहे हैं, यहाँ न्यून कोण आ गया तो यह लंब हो गया। अगर यहाँ न्यून कोण हम अगर लेकर चले जाते तो ये लंब हो जाता और ये आधार हो जाता। ठीक, आप अब समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे आधार किसे कहते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, आधार की भी वहाँ परिभाषा आपको बता दें। आधार यानी कि बेस। क्या जानेंगे? बेस के बारे में। चलिए मेरे दोस्तों, तो हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज ये सभी आधार, लंब, बेस मेरे दोस्तों समकोण त्रिभुज में ही होता है और दूसरे त्रिभुजों में यह नहीं लग पाएगा। तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने न्यून कोण बनाने वाली सबसे छोटी भुजा आधार कहलाती है। क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। हम आपको क्या बताएं मेरे दोस्तों? आज कर्ण के बारे में बताएं। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके काम का लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।